हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स की सीरीज़ और इस सीरीज़ में हम रिव्यू कर रहे हैं साइंस क्लास 8th चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कंबस्चन एंड फ्लेम। ठीक है, कंबस्चन मतलब दहन। ठीक है, और इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कंबस्शन क्या होता है, कंबस्टिबल कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल मटेरियल्स क्या होते हैं, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, मतलब इग्निशन तापमान क्या होता है, और इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, रैपिड कंबस्चन, ठीक, स्पॉन्टेनियस कंबस्चन, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे हम इसमें। फ्यूल्स के बारे में, आइडियल फ्यूल्स के बारे में, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, ओके। हमने अपने आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखा होगा। ठीक है, हमने फ्यूल के बारे में पढ़ा और हम जानते हैं फ्यूल्स के बारे में जो कहाँ यूज़ होते हैं, इंडस्ट्रीज़ में, ऑटोमोबाइल्स को रन करने में, है ना, गाड़ियों को चलाने में। ठीक है, अगर आप और आपने कुछ फ्यूल्स को अपने घरों में देखा होगा, जैसे एलपीजी सिलेंडर होता है ना, अब खाना बनता है, कुकिंग होती है उस पे, किचन्स में होते हैं, है ना। और क्या होता है, अगर आप थोड़ा पुराने टाइम में जाओ तो उसमें क्या होता था, केरोसिन ऑयल यूज़ होता था। वो क्या करता था, वो दिया जलाने के काम आता था, है ना। डीजल पेट्रोल, आप आपके घर अगर कार होगी तो आप उसको पेट्रोल फिलिंग करवाने जाते होंगे फिलिंग स्टेशन पे, है ना। तो आपने बहुत सारी इस तरह की चीज़ें देखी होंगी। जैसे क्या होता है, कभी कभी चूल्हे पे खाना बनता है लकड़ी से, तो लकड़ी भी क्या हुआ, एक तरह का फ्यूल हो गया, है ना। वो भी क्या हो गया, ईंधन का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अब अगर आप एक लिस्ट बनाएंगे तो आप इस उस लिस्ट में पाएंगे कि उसमें क्या क्या है। उसमें जैसे काऊ डंग है ना, लकड़ी है, कोयला है, चारकोल है, पेट्रोल है, डीजल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और क्या है, सीएनजी है, एलपीजी है। हमने इन दोनों के बारे में फ्यूल वाले चैप्टर में पढ़ा था, है ना। तो आपने इन सब के आपने कैंडल जला के देखा होगा। ठीक है, अब कैंडल के जलने में और इस फ्यूल कोयला के जलने में क्या अंतर होता है। कैंडल के जलने में क्या होता है, कैंडल में फ्लेम होती है और कोयला जब जलता है तो उसमें फ्लेम नहीं होती है। ठीक है, ठीक है। अगर क्या होता है कि आप कुछ और भी मटेरियल अपने आसपास देखोगे जिनमें क्या होता है, जिनमें फ्लेम नहीं होता। जैसे आप कोयला जलाएंगे जब, तो उसमें क्या होगा, धुआं नहीं निकल, उसमें क्या होगा, फ्लेम नहीं निकलेगा, उसमें लपटें नहीं निकलेंगी, उसमें केवल धुआं निकलेगा। ठीक है, और भी ऐसे सारी और ऐसे बहुत मटेरियल्स होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें फ्लेम्स नहीं होती। ठीक है, let us study the chemical process of burning and the type of flame produced during the process। हम किसके बारे में पढ़ेंगे, केमिकल प्रोसेस के बारे में। किसकी, बर्निंग की, मतलब जो बर्निंग होती है उसका केमिकल प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, और ये जो फ्लेम प्रोड्यूस होता है उसका क्या प्रोसेस है, कैसे फ्लेम प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कंबस्चन के बारे में, दहन के बारे में। ठीक है, कैसे कोई चीज़ जलती है। ठीक है, ये क्या होता है, दहन। ठीक है, हमने क्या किया था क्लास 7 में, एक रिबन का एक मैग्नीशियम का रिबन जलाया था, है ना। और क्या किया था, हमने देखा था कि जो मैग्नीशियम था वो क्या हो रहा था, वो जल के क्या बना रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ले रहा था। ठीक है, और क्या प्रोड्यूस कर रहा था, और वो हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रहा था। जब वो जल रहा था तो क्या, तेज़ लाइट जल रही थी, मतलब तेज़ लाइट निकल रही थी ना उसमें से। तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहा था, हीट प्रोड्यूस कर रहा था और लाइट प्रोड्यूस कर रहा था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम चारकोल के साथ सेम एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, अब किसी टोंग की हेल्प से, वो जो एक ऐसा टोंग नहीं बना होता, ठीक है, पकड़ने के लिए, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इस कोयले को पकड़ेंगे और उसको बर्न करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम उसको क्या करेंगे, कैंडल फ्लेम के ऊपर रख के बर्न करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या मिलेगा, हम
जो चारकोल है वो क्या हो रहा है, वो एयर में बर्न हो रहा है, ठीक है। और जो कोयला है वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और क्या हीट प्रोड्यूस करता है और लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। हमने उसको एयर में बर्न किया तो क्या हुआ, हमको क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है ना। वो जलने के बाद हीट प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब गर्म लग रही है। आसपास की चीज़ें, मतलब आसपास की एयर हमें गर्म फील हो रही है, ठीक है। हमको उसको छूने पे जल जाएंगे, ठीक। इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। और क्या, और लाइट प्रोड्यूस हो रही है ना। जब वो जलता है तो थोड़ा सा क्या, अगर हम उसको अंधेरे कमरे में जलाएंगे तो हमें उजाला दिखने लग जाएगा, तो लाइट प्रोड्यूस कर रहा हो, है ना। अब a chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion। वह केमिकल प्रोसेस जिसमें क्या हो, कोई सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करता है, हीट देता है हमें ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंबस्चन बोलते हैं, ठीक है। अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबस्चन, ठीक है। जब सब्सटेंस क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है और हमें क्या देता है, हमें हीट देता है, तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कंबस्चन बोलेंगे, मतलब दहन बोलेंगे, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एयर में कोयले को जला रहे हैं, ठीक है। हमें क्या मिल रही है, हमें हीट मिल रही है, तो कोयले का जो दहन है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कंबस्चन बोलेंगे, ठीक है। द सब्सटेंस दैट undergoes combustion is said to be combustible। जिस सब्सटेंस में कंबस्चन का प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस, ठीक है। और हम इसे क्या बोल सकते हैं, इसे हम फ्यूल बोल सकते हैं, क्योंकि जब हम फ्यूल को जलाते थे तो वो हमें क्या देता था, वो हमें एनर्जी देता था, हीट देता था, ठीक है। द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। फ्यूल कैसे हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों स्टेजेस में मिल सकता है। मैं सॉलिड में कैसे, जैसे वुड हो गया, है ना, लकड़ी। और क्या हो गया, काऊ डंग हो गया, उसको भी क्या करते हैं, काऊ डंग केक बना के हम क्या एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसको जला के। और हमारे पास सॉलिड में क्या है, हमारे पास कोल है, कोयला है, ठीक है। और लिक्विड में क्या है, हमारे पास लिक्विड में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, है ना। क्या है, पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और हमारे पास गैस में क्या है, हमारे पास एलपीजी है, सीएनजी है ना। ये सारी चीज़ें हैं, ये सब क्या है, ये गैस फॉर्म में होती हैं, ठीक है। समटाइम्स लाइट इज आल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबस्शन। कुछ कभी कभी क्या होता है, कंबस्शन के टाइम हीट तो निकलता ही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, लाइट भी निकलती है, ठीक है। या तो वो एज अ फ्लेम होती है या फिर एज ए ग्लो होती है। जैसे कभी हम कुछ जलाते हैं तो वो तेज चमकता है, बस केवल ग्लो निकलता है उसमें से, जैसे कोयला जलाते हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, उसमें से एक फ्लेम निकलती है जब हम लकड़ी जलाते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होता है, कभी उसमें फ्लेम निकलती है, कभी उसमें क्या निकलता है, उसमें चमक निकलती है या फिर थोड़ी सी ग्लो निकलती है, ठीक है। जैसे हमने मैग्नीशियम के बारे में देखा था, और क्या देखा था, चारकोल के बारे में देखा था, ये सब क्या है, ये है कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, मतलब इनमें दहन की प्रोसेस होती है या फिर कंबस्शन की प्रोसेस होती है। आइए हम इसके बारे में देखते हैं एक्टिविटी नंबर 4.1 से, ठीक है। कलेक्ट सम मटेरियल लाइक स्ट्रॉ, मैचस्टिक, केरोसिन ऑयल, पेपर आयरन नेल्स एंड स्टोन पीसेस, ग्लास, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कलेक्ट करिए, ठीक है। और किसी बड़े की सुपरविज़न में, बड़े की देख रेख में या फिर अपने टीचर्स की सुपरविज़न में आप इसको जलाने की कोशिश करेंगे इन मटेरियल्स को, ठीक है। अगर कंबस्शन होता है मतलब वो मटेरियल जलने लग जाता है या फिर उसमें से ग्लो निकलने लग जाता है, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये है कंबस्टिबल मटेरियल। अगर ऐसा नहीं होता, कंबस्शन की प्रोसेस वो फॉलो नहीं करता, कंबस्शन नहीं करता, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे नॉन कंबस्टिबल मटेरियल, ठीक है।
एक हमारे पास लिस्ट है, उसमें हम क्या करेंगे, कंबस्टिबल नॉन कंबस्टिबल को टिक करेंगे। वुड क्या है, वुड है कंबस्टिबल, वो जलता है ना। पेपर क्या है, पेपर भी जलता है। आयरन नेल्स क्या है, आयरन नेल्स तो नहीं जलती, है ना। केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल में भी केरोसिन ऑयल भी जलता है। स्टोन, स्टोन के पीसेस जलेंगे, नहीं जलते स्टोन, ठीक है। स्ट्रॉ तो जल जाएगी क्योंकि वो या तो प्लास्टिक की बनी होती है या तो पेपर की बनी होती है ना। और चारकोल भी जलता है, ठीक है। मैथस्टिक भी जलती है। और ग्लास, ग्लास तो नहीं जलता। तो जो सारी चीज़ें जल रही हैं, जिनमें हीट प्रोड्यूस हो रहा है जलने के बाद, वो क्या है, कंबस्टिबल हैं। जिन जो नहीं जल रही उन्हें हम क्या बोलेंगे, नॉन कंबस्टिबल बोलेंगे, ठीक है। कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंसेस विच आर कंबस्टिबल, जैसे काऊ डंग है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जल सकती हैं, जैसे हमारे घरों में लकड़ी के फर्नीचर्स हैं, ये सब क्या है, ये सब कंबस्टिबल हैं, ठीक है। ये सब जल सकते हैं जब, ठीक। कपड़े, है ना, हमारी बुक्स, क्योंकि वो पेपर के बने होते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जल सकती हैं, ठीक है। लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशन अंडर विच कंबस्शन टेक्स प्लेस। कौन सी ऐसी कंडीशन है जब क्या होता है, कंबस्शन होता है। तो आइए देखते हैं ऐसी कैसी कंडीशंस हैं, उसको हम एक्टिविटी से समझेंगे। देखिए हमारे पास एक जार है, ठीक है। हमारे पास एक जार है, कैंडल है, और हमने उसको ऐसे टेबल पे रखा है विद द हेल्प ऑफ दिस वुडन ब्लॉक, ठीक है। हम इसकी हेल्प से क्या करेंगे, इसको ऐसे थोड़ा सा नीचे स्पेस देंगे। देखिए जब ये लकड़ी, छोटे छोटे लकड़ी के गुटकों पे रखा है यहाँ पे, तो नीचे से क्या आ रही है, नीचे से एयर एंटर कर रही है जार में, ठीक है। तो ये कैंडल क्या है, जल रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन गुटकों को यहाँ से हटा देंगे, तो हमें कौन सी कंडीशन मिल जाएगी, ये वाली। जब हम इन गुटकों को हटा दे रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये जो कैंडल है वो क्या हो रही है, वो बुझ जा रही है, और उसमें से क्या हो रहा है, धुआं निकल रहा है, ठीक है। ये है दूसरी कंडीशन। फिर इसके ऊपर से जब हम इसके ऊपर ऐसे कोई लकड़ी का गुटका ऐसे रख देंगे, ढक देंगे इसको, या फिर कोई सीट रख देंगे, ढक देंगे, तो क्या होगा, तो कैंडल एकदम से बुझ जाएगी और उसमें धुआं भी नहीं निकलेगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो फर्स्ट कंडीशन थी ये वाली, इसमें क्या हो रहा है, इसमें एयर मिल रही थी इस कैंडल को, और क्या हो रहा था, ये जल जा रहा था। और इस कंडीशन में क्या हो रहा है, सेकेंड कंडीशन में एयर ऊपर से तो मिल रही है ना, और नीचे से बिल्कुल बंद हो गई है। तो बहुत कम मात्रा में, बहुत बहुत कम क्वांटिटी में इसको एयर मिल रही होगी, इसलिए क्या कर रहा है, वो थोड़ा सा जल के धुआं सा निकल रहा है, ठीक है। और ये जो थर्ड कंडीशन है, इसमें इसको क्या हो रहा है, बिल्कुल भी एयर नहीं मिल रही है ना, तो ये नहीं जल पा रहा है, एकदम से बुझ गया, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। तो हमें इससे क्या मिलता है, क्या रिजल्ट मिल देखते हैं हम, कि एयर जो है वो क्या है, वो नेसेसरी है किसके लिए, कंबशन के लिए। जब एयर नहीं था तो क्या हो रहा था, वो जो कैंडल थी वो जलना बंद हो गई थी, वो बुझ गई थी, ठीक है। और जब क्या होता था, हम उसको एयर दे रहे थे, इन केस वन वन फर्स्ट फर्स्ट वाले उसमें फिगर में, या फर्स्ट वाले कंडीशन में, वो क्या हो रहा था, वो एयर एंटर कर रही थी, ठीक है, और उसके उसका फ्लो बना था, तो क्या हो रहा था, वो कैंडल जल रही थी। और दूसरा केस जो था, दूसरे कंडीशन में क्या हो रहा था कि ये जो चिमनी थी उसमें एयर नीचे से नहीं घुस पा रही थी, कैसे जा रही थी, ऊपर से जा रही थी। तो वो फ्लेम क्या हो रही थी, फ्लेम हिल डुल रही थी, और वो क्या कर रही थी, वो धुआं निकाल रही थी, ठीक है। और जो थर्ड कंडीशन था, थर्ड कंडीशन में क्या था, फ्लेम जो है वो फाइनली क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। तो इसका क्या मतलब है, जब फ्लेम को एयर नहीं मिल रही थी तो वो नहीं जल पा रहा था, वो बुझ गया, ठीक है। अब बूझो कह रहा है कि वी हैव रीड दैट द सन प्रोड्यूसेस इट्स ओन हीट एंड लाइट,
इज इट आल्सो सम काइंड ऑफ कम्बशन? वो जो पूछ रहा है कि क्या जो सन की जो लाइट है, हम जानते हैं कि जो सन का लाइट है, उसने सुना है बुझो ने कि जो सन का लाइट, जो सन है वो भी क्या देता है हमें, हमें हीट देता है, और सन की क्या है, हीट है और अपनी लाइट है। तो सन में ये जो हीट और लाइट है, क्या वो भी कंबशन की प्रोसेस से आ रहा है? ठीक है। तो क्या होता है, जो सन होता है ना, उसमें हीट और लाइट दोनों ही प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस क्या है, उसका जो रिएक्शन है वो क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन है। ठीक है। आप इस न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है। आइए एक्टिविटी नंबर 4.3 देखते हैं। ठीक है। प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन अ आयरन प्लेट और तवा। हम क्या करेंगे, एक तवा लेंगे, है ना, तवे पे क्या करेंगे, बर्निंग चारकोल रखेंगे या फिर बर्निंग चारकोल रखेंगे। ठीक है। अब उसको क्या करेंगे, उसको ग्लास के जार से ढक देंगे। ठीक है। कोई जार इसके ऊपर ऐसे रख देंगे, ढक के। ठीक। या फिर कोई और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार ले लेंगे या फिर ग्लास की जार ले लेंगे। ठीक है। तो उससे हम उसको ढक देंगे। अब उसको ऑब्जर्व करेंगे। डज द चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम? क्या जो चारकोल है वो जलना बंद हो गया कुछ समय के बाद? आप सोचिए इसके बारे में और बताइए कि क्यों। अगर वो बंद हो जा रहा है तो क्यों? क्योंकि उसको एयर नहीं मिल पा रही है। ठीक है। यू माइट हैव हर्ड दैट व्हेन द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर द पर्सन इज कवर्ड विद अ ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर। ठीक है। जब क्या होता है, कभी किसी के कपड़ों में आग लग जाती है ना, तो हम क्या करते हैं, उसको कंबल से उसको ढक देते हैं पूरी तरीके से। ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो जो वो कपड़ा है जहाँ पे आग है, वो एरिया पूरा कवर हो जाएगा इस कंबल से, तो क्या होगा, वो उससे एयर का जो कांटेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। जब एयर नहीं मिलेगी तो जो फायर है वो भी अपने आप क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। तो अब सोचिए आप, क्या जो मैच स्टिक है वो अपने आप जल जाती है? ऐसा होता है नहीं। आप उसको कहीं पे आप उसके उस मैच स्टिक्स को उसके बॉक्स पे रगड़ते हो, है ना, तब उसमें फ्रिक्शन होता है, फिर वो जलती है। ठीक है। अब क्या करिए, आप एक पेपर का पीस लीजिए, है ना। अगर आप पेपर का पीस लेंगे और इसको क्या कहाँ लाएंगे, इसको अगर मैच स्टिक के पास लाएंगे तो ये क्या होगा, ये जल जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप किसी वुड को, लकड़ी को लाते हो मैच स्टिक के पास, तो क्या वो जलेगा? वो नहीं जलेगा। ठीक है। वाई डू यू हैव टू वाई डू यू हैव टू यूज पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल? हम क्या करते हैं, लकड़ी को जलाने के लिए हम क्या करते हैं, पेपर और केरोसिन ऑयल को यूज़ करते हैं। ठीक है। ताकि उसमें आग पकड़ ले। ऐसा क्यों होता है? और आपने सुना होगा कि जो फॉरेस्ट होते हैं उनमें क्या होती है, उनमें फायर लग जाती है ना, गर्मी के दिनों में जो जंगल होते हैं उनमें आग लग जाती है। ऐसा क्यों? उसके बारे में हम देखते हैं। जब एक्सट्रीम हीट होता है समर का, जब बहुत टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर कितना हो जाता है, लगभग 44, 45, 46 डिग्री सेंटीग्रेड पे, है ना, या 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म स्थानों पे, तो क्या होता है कि जो घास है वो क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है और आग पकड़ लेती है। ठीक है। और इस घास से क्या होता है, धीरे धीरे आग पूरे पेड़ पौधों में फैल जाती है। ठीक है। और ये क्या करता है, जल्दी ही पूरे जंगल में फैल जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फॉरेस्ट फायर। ठीक है। बिना किसी के आग लगाए, सिर्फ हीट होने के कारण इतनी हीट हो जाती है कि वहाँ पे बिना मैच स्टिक के ही आग लग जाती है। ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर पे उनमें कंबशन होने लग जाता है। ठीक है।
डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर। जैसे हमने क्या देखा, जो फॉरेस्ट है उसमें तो हमने कोई आग नहीं लगाई, कोई मैच स्टिक नहीं जलाया, है ना, वो अपने आप उसमें आग लग गई, है ना, क्यों? क्योंकि उसमें टेम्परेचर जंगल में बढ़ गया था। ठीक है। और ऐसे क्या हुआ, जब हम कोयला और जब लकड़ी जला रहे थे, तो वो किससे नहीं जला, वो मैच स्टिक से नहीं जला। फिर वो उसको हमने किससे जलाया, उसको हम पेपर या फिर केरोसिन डाल के जलाया। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको जलने के लिए थोड़े ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत थी। ठीक है। तो ऐसा डिफरेंस क्यों होता है इन सब्सटेंसेस के साथ, कि उसका एक रीज़न है, उसको हम क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। वह लोवेस्ट टेम्परेचर जो है जिस पे क्या हो, कोई सब्सटेंस जो है खुद ही आग पकड़ ले, उसको हम उसका क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है। किसी सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है तो वो जल्दी आग पकड़ लेता है, किसी का हाई होता है तो उसके लिए ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ती है ना। है ना, जैसे क्या हुआ, मैच स्टिक से वो लकड़ी नहीं जली थी। ठीक है। और क्या होता है, जो मैच स्टिक होती है वो कभी भी अपने आप नहीं जलती रूम टेम्परेचर पे, उसको क्या होता है, उसको फ्रिक्शन देने की ज़रूरत होती है, जिससे उसमें क्या हो, उसको हीट मिले और हीट से वो जल जाए। ठीक है। ठीक। आइए देखते हैं इस बॉक्स में क्या है। ठीक है। हिस्ट्री है मैचस्टिक की, आपको मैचस्टिक की हिस्ट्री पता होगी, फिर भी देखते हैं। द हिस्ट्री ऑफ मैचस्टिक इज़ वेरी ओल्ड, बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी है, 5000, मोर देन 5000 ईयर एगो स्मॉल पीसेस ऑफ पाइन वुड डिप्ड इन सल्फर वर यूज्ड एज मैचेस। ठीक है। क्या करते थे लोग पहले, पहले क्या करते थे, पाइन की लकड़ी से को किस में डुबाते थे, सल्फर में, और इसको कैसे यूज़ करते थे, इसको एज अ मैस्टिक यूज़ करते थे। ठीक है। और ये कहाँ होता था, ये ऐसा होता था इजिप्ट में। ठीक है। और द मॉडर्न सेफ्टी मैचेस वर डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर एगो। जो अभी हम माचिस यूज़ करते हैं ना, मैच बॉक्स यूज़ करते हैं, उसमें जो मैच स्टिक्स होती हैं, उसको हम कब डेवलप कर पाए, 200 ईयर एगो, मतलब 200 साल पहले। ठीक है। अब कैसे बनता है, अ मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राई सल्फेट। ठीक है। एंटीमनी ट्राई सल्फेट का मिक्सचर जो क्या करता है, और इसमें किसका मिक्सचर होता है, एंटीमनी ट्राई सल्फेट, पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट फास्फोरस, इनको मिक्स करके क्या करता है, विथ सम ग्लू एंड स्टार्च was applied on the head of the mat made of suitable wood। ठीक है। क्या करते थे लोग, इन सबको मिला के लकड़ी के ऊपर इसको चिपका देते थे, तो वो क्या बन जाता था, मैच स्टिक। ठीक है। When struck against a rough surface, white phosphorus got ignited। ठीक है। जब क्या होता था, इसको रफ सरफेस पे रगड़ा जाता था, जैसे आप देखते हैं माचिस के डिब्बे के ऊपर, मैच बॉक्स में क्या होता है, ऐसे रफ सरफेस बनाए होते हैं ना, जिस पे आप क्या करते हैं, माचिस की स्टिक्स को उस पे घिसते हैं तो उसमें आग लग जाती है। ठीक है। वैसे ही क्या होता था, जब उसको वुड स्टिक्स को घिसते थे तो क्या होता था, वाइट फॉस्फोरस जो है आग पकड़ लेता था। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होती थी। ठीक है। और this started the combustion of the match. However, white phosphorus proved to be dangerous both for the workers involved in the manufacturing of matches and the users। जो white phosphorus है वो क्या होता है, वो dangerous होता है सभी के लिए। ठीक है। जो उसको बनाते थे और जो उसको यूज़ करते थे। ठीक है। तो आजकल क्या होता है, सेफ्टी के साथ मैचेस को बनाया जाता है। ठीक है। उसमें केवल क्या होता है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड होता है और पोटेशियम क्लोरेट होता है, जिससे क्या हो, जिससे वो ज़्यादा हार्मफुल ना हो। ठीक है।
द रबिंग सरफेस हैज़ पाउडर्ड ग्लास एंड लिटिल रेड फास्फोरस। जो रबिंग सरफेस बनाई जाती है उसमें क्या होता है, उसमें होता है पाउडर ग्लास, मतलब जो कांच होता है उसका पाउडर, और थोड़ा सा रेड फास्फोरस होता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, पहले की अपेक्षा जो तीन केमिकल का कॉम्बो बनता था उससे ये क्या होता है, कम डेंजरस होता है। ठीक है, ओके, आइए देखते हैं आगे। We find that combustible substances cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature। ये जो कंबस्टिबल टेम्परेचर सब्सटेंसेस होते हैं ना, वो अपने इग्निशन टेम्परेचर के जब तक नीचे रहता है उसका टेम्परेचर, तब तक वो आग नहीं पकड़ते। जैसे किसी सब्सटेंस का जो कंबस्टिबल है, जो जलने वाला है, अगर उसका इग्निशन टेम्परेचर है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, अब वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो गर्म, तो उसमें कंबस्शन होगा ही नहीं, आग लगेगी ही नहीं, लेकिन और वो जलेगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही हम उसको 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाएंगे, ठीक है, उसको इतने टेम्परेचर पे गर्म करेंगे, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें आग लग जाएगी। ठीक है, ठीक। How have you ever seen cooking oil catching fire when a frying pan is kept for long on a burning stove? क्या होता है कि कभी जब हम फ्राई करते हैं कुछ चीज़, उसमें कुकिंग ऑयल को जलाते रहते हैं, तो क्या आपने देखा कि उसमें आग लग गई? ठीक है, केरोसिन एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन दियर ओन एट रूम टेम्परेचर। जो वुड होता है और क्या केरोसिन ऑयल होते हैं, ये क्या होते हैं, ये रूम टेम्परेचर पे अपने आप नहीं जलते। ठीक है, लेकिन क्या होता है, इफ़ केरोसिन ऑयल इज़ हीटेड अ लिटिल, जब हम केरोसिन ऑयल को थोड़ा सा गर्म करते हैं, तो इसमें क्या हो जाती है, इसमें आग लग जाता है। लेकिन वुड के साथ ऐसा नहीं होता। बट इफ़ वुड इज़ हीटेड अ लिटिल, it would still not catch fire. Does it means that ignition temperature of kerosene oil is lower than the wood? सही बात है ना, क्योंकि केरोसिन ऑयल क्या हो रहा है, रूम रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने पे वो क्या हो रहा है, उसमें फायर लग जा रही है, जबकि वुड में नहीं लग रही। ठीक है, अब इसका मतलब है कि हमें क्या हो, हमें केरोसिन को स्टोर करने के लिए स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ज़रा सा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और उसमें क्या हो जाएगा, उसमें आग लग जाएगी। ठीक है, तो अब इससे हमें क्या मिलता है देखने को, सभी एक्टिविटी करने के बाद हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि it is essential for a substance to reach ignition temperature to burn। किसी सब्सटेंस को जलने के लिए उसको क्या होना चाहिए, उसको उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने की ज़रूरत होती है। बिना वहाँ तक पहुँचे वो नहीं जलेगा। ठीक है, अब क्या है, कंडीशन है, दो दो कंडीशन है हमारे पास। ठीक है, अब हमें दो पेपर कप बनाने हैं। ठीक है, उन्हें फोल्ड करके शीट ऑफ पेपर्स को, ठीक है, अब एक में हम क्या करेंगे, हम उसमें 50 ml वाटर भर देंगे एक कप में, और दूसरे कप को क्या करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, दोनों कप किसके हैं, पेपर के हैं। अब हम उनको कैंडल के ऊपर रखेंगे। ठीक, अब हम देखेंगे कि जो हमारा पहला कप था जिसमें हमने पानी को भरा था, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो नहीं जल रहा है पेपर। और जो दूसरा कप था जिसमें पानी था, वो जल जा रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो हमारे पास दोनों कप थे उसमें जिसमें पानी था, उसमें क्या हो रहा है, जो पेपर का टेम्परेचर है वो किस में ट्रांसफ़र हो जा रहा है, उसमें वाटर में। और वाटर क्या हो जा रहा है, धीरे धीरे गर्म होके बॉईल होने लग जा रहा है। ठीक है, और पेपर नहीं जल रहा, लेकिन जो जिसमें वाटर नहीं है उसमें क्या हो रहा है, उसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, सारी हीट कहाँ जा रही है, पेपर में जा रही है, इसलिए वो जल जा रहा है। ठीक है,
है ना। देखिए, इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप। ठीक है। अब क्या आप ऐसे किसी फिनोमिना को जानते हैं जिसका एग्जाम्पल जो इसको एक्सप्लेन करता हो? ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि जो हीट है वो पेपर की वो किस में ट्रांसफ़र हो जा रही है, वो वाटर में ट्रांसफ़र हो जा रही है। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। ठीक है, इसलिए क्या हो रहा है, पेपर जल नहीं रहा। ठीक है, अब अगला डिफिनीशन देखते हैं, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, the substances which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable सब्सटेंसेस। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जो क्या होते हैं, वो बहुत कम टेम्परेचर पे, वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर जिनका होता है, और वो इजीली आग पकड़ लेते हैं बस थोड़ी से फ्लेम से। तो हम उनको क्या कहते हैं, उनको हम बोलते हैं इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल कौन है, जैसे पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दैट इज एलपीजी, है ना। तो आप इस तरीके के और भी सब्सटेंसेस को लिस्ट कर सकते हैं अपने आसपास, जैसे केरोसिन ऑयल, हमने देखा ना, केरोसिन ऑयल थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दो तो उसमें क्या हो रहा है, आग लग जा रही है। ठीक है, हाउ डू वी कंट्रोल फायर, हमने देख लिया कंबस्शन, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ठीक है, अब हम अगर कहीं पे फायर लग गई, आग लग गई, तो हम उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। ठीक है, आपने कभी सुना होगा कि किसी घर में आग लग गई, शॉप में आग लग गई, या फिर फैक्ट्रीज में आग आग लग गई, तो क्या होता है कि अगर आपने ऐसे कोई इंसिडेंट देखे हैं आग लग जाने के घरों में या फिर शॉप्स में, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं डिटेल में। ठीक है, उसके बारे में लिख सकते हैं और अपने क्लासमेट, अपने टीचर से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर आप आसपास ऐसी घटनाएं होती हैं, अगर ना भी हो फिर भी क्या होता है, आपको जो फायर सर्विसेज हैं उनका टेलीफोन नंबर अपने पास रखना चाहिए, ताकि क्या हो, आप जब जब आपके आसपास कहीं आग लग जाए नेबरहुड में, है ना, तो आप इस सर्विसेज को यूज़ कर पाएँ इन्हें कॉल करके, है ना। तो आपके पास ये सारे इमरजेंसी नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, किसका, फायर सर्विस का। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप कहीं से भी अपने बड़ों से पूछ के जो फायर सर्विसेज है उनका नंबर अपने पास नोट रखिए, है ना, अपने डायरी में लिख के रखिए, अपने फ़ोन में, बड़ों के फ़ोन में सेव करके रखिए। ठीक है, डज योर सिटी टाउन हैव अ फायर ब्रिगेड स्टेशन, आपकी सिटी में क्या स्टेशन है उसका भी आप पता लगाइए। ठीक है, अब क्या होता है, व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव दैट डज इट, व्हाट डज इट डू, कब आती है फायर ब्रिगेड, जब कहीं आग लग जाती है। ठीक है, और क्या होता है, और ये क्या करता है, ये आग को बुझाता है। कैसे बुझाता है, वो जो फायर लगी होती है उस पर ये पानी डालते हैं ना, पानी उसके ऊपर डालते हैं, और वो आग जो है कैसे ठंडी हो जाती है, जो कंबस्टिबल मटेरियल है, जिस मटेरियल में आग लगी होती है ना, वो क्या हो जाता है, वो कूल डाउन हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है। जब उसका टेम्परेचर नीचे हो जाता है और उसके इग्निशन टेम्परेचर से नीचे आ जाता है, तो उसकी आग जो है वो ठंडी हो जाती है, उसमें आग बंद हो जाती है ना। तो इससे हमें ये क्या करता है, प्रिवेंट कर देता है आग को फैलने से। ठीक है, वाटर वेपर जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो कंबस्टिबल जो मटेरियल था हमारे पास जिसमें आग लगी थी उसको चारों ओर से घेर लेते हैं। जैसे यहाँ पे फायर है बहुत सारी, जो वाटर वेपर हो रहे हैं इसको घेर ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो एयर है वो इसको इससे इसका कांटेक्ट तोड़ देती है, जिससे क्या होता है, फायर बुझ जाती है। ठीक है, ठीक, तो इस तरह से क्या होते हैं, जो फायर ब्रिगेड होते हैं वो फायर को रोक पाते हैं। ठीक है, अब हमने देखा कि तीन रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसके लिए, रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। ठीक है, कौन कौन से, एक तो फ्यूल होना चाहिए,
दूसरा एयर होना चाहिए, एयर की सप्लाई होनी चाहिए और हीट होना चाहिए। ठीक है, अगर एयर नहीं होगा फिर भी फायर नहीं होगा। ठीक, हीट होगा और एयर नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जलेगा कैसे फ्यूल, है ना, तो कंबस्शन होगा ही नहीं। ठीक, और फायर कैसे कंट्रोल हो सकता है? फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स। ये जो तीन रिक्वायरमेंट्स है ना, एक तो हीट चाहिए उसको, दूसरे क्या चाहिए, दूसरे चाहिए एयर चाहिए, तीसरे फ्यूल चाहिए। अगर हम इन तीनों में से किसी एक को हटा दें, हीट को हटा दें तब भी फायर नहीं होगा, एयर को एलिमिनेट कर दें तब भी फायर नहीं होगा, या फिर हम उस फ्यूल को ही ख़त्म कर दें तो भी फायर नहीं होगा। हम इस फायर को ख़त्म कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और इससे मतलब क्या होता है, जो फायर ब्रिगेड होते हैं या फिर जो फायर सर्विस वाले होते हैं जो, ठीक है, जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, जो फायर को एलिमिनेट करते हैं, उनकी सर्विस क्या होती है? उनकी सर्विस होती है कि उनका जो फर्स्ट पहला काम होता है कि जो एयर है उसकी सप्लाई को बंद करो। ठीक है, या फिर टेम्परेचर को कम कर दो फ्यूल के। ठीक है, या फिर दोनों कर दो। ठीक, अब क्या नोटिस करना है? नोटिस दैट द फ्यूल इज मोस्ट in most cases cannot be eliminated. If instance a building catch fire, a whole building is the fuel. क्या होता है, जब लकड़ी में आग लग रही है ना, कपड़े में आग लग रही है, फर्नीचर्स में आग लग रही है, उसको तो बुझाया जा सकता है। लेकिन जब पूरी बिल्डिंग में आग लग गई फिर हम उसको कैसे बुझाएंगे? वो तो पूरा एक क्या हो गया, वो पूरा का पूरा बिल्डिंग ही एक फ्यूल हो गया। ठीक है, तो हम इस समय में कैसे आग को बुझाएंगे? ठीक है, इसके बारे में आप सोचिए। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विश इज वाटर। जो सबसे कॉमन है फायर को एलिमिनेट करने का, वो क्या है? वो वाटर है। ठीक है, बट वाटर जो है वो क्या करता है? वो तभी वर्क करता है जब फायर किस में हो? वुड और पेपर में हो या फिर कपड़े में हो। ठीक है, अब जब अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में आग लग गई, ठीक है, तो वाटर क्या कर पाएगा? वाटर इलेक्ट्रिसिटी को जब इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में जाएगा तो क्या हो जाएगा? जो वो फायर को एलिमिनेट कर रहे हैं उनको वो हार्म पहुंचाएगा। ठीक है, तो वाटर सुटेबल नहीं है उस टाइम पे। ठीक है, और तब भी सुटेबल नहीं है जब क्या हो? जब इन्वॉल्व हो उसमें फायर में कौन कौन? सॉरी, ऑयल एंड पेट्रोल। ठीक है, अगर किसी ऑयल में आग लगी है, ठीक है, ऑयल में अगर फायर लगी है तो क्या होगा? जब हम उस पर पानी डालेंगे तो ऑयल ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे चला जाएगा, क्योंकि पानी क्या होता है, वाटर क्या होता है, इन कंपैरिजन टू ऑयल वो भारी होता है, वो नीचे तली में बैठेगा और ऑयल उसके सरफेस पे तैरता हुआ जलता रहेगा, है ना। पेट्रोल में आग लगेगी फिर भी यही फिनोमिना होगा। ठीक है, तो जब फायर इन सब में लग रही है, ऑयल में लग रही है या फिर पेट्रोल में लग रही है, तब हमारे पास क्या प्रोसेस है इनको सही करने का? ठीक है, जब क्या हो, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगी हो, ठीक है, एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल लाइक पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड पेट्रोल में लगी हो तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होगा? बेस्ट एक्सटिंग्विशर होगा। ठीक है, वो अच्छा तरीका होगा किसका? फायर को एलिमिनेट करने का। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? वो ऑक्सीजन से भारी होता है। ठीक है, और वो क्या करता है? वो पूरे ऑक्सीजन को एक ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेता है। ठीक है, सिंस द
कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड द ऑक्सीजन इज कट ऑफ। ठीक है, जैसे क्या है, यहाँ पे पेट्रोल जल रहा है, ठीक है, एयर है आसपास, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे हम डाल देंगे गैस को, तो क्या करेगा, यहाँ से जो आसपास जो ऑक्सीजन है वो उसको वो हटा देगा, क्योंकि वो क्या है, वो ऑक्सीजन से भारी है। तो ऑक्सीजन के नीचे पहले वो बैठेगा जो उस फ्यूल के चारों ओर एक कवर बना लेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जो फायर है उसका कांटेक्ट एयर से ख़त्म हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन से ख़त्म हो जाएगा, और जो आग है वो बुझ जाएगी। ठीक है, the added advantage of carbon dioxide is that in most cases it does not harm the electrical equipment। ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को कार्बन डाइऑक्साइड हार्म नहीं हुई पहुंचाता। ठीक है, तो कहीं कहीं देखो आप घरों में या फिर बिल्डिंग्स में या फिर सोसाइटीज़ में क्या होते हैं, ये फायर को बुझाने के लिए सिलेंडर्स लगे होते हैं, है ना। जब कभी आग लग जाए तो हम इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। अब हमें कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई कैसे मिलेगी, क्या हम इसको स्टोर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम इसको हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं, कैसे, इन सिलेंडर इन लिक्विड फॉर्म। हम इसको हाई प्रेशर पे लिक्विड फॉर्म में चेंज करके इसको सिलेंडर में भर सकते हैं। ठीक है, इन व्हाट फॉर्म इज द एलपीजी स्टोर इन सिलेंडर्स। एलपीजी कैसे स्टोर होती है सिलेंडर में, हमने देखा था लिक्विफाइड फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि इसीलिए उसका नाम क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, व्हेन रिलीज फ्रॉम द सिलेंडर, जब वो क्या होता है सिलेंडर से रिलीज होता है तो वो एक्सपैंड होके क्या बन जाता है, फिर से वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। ठीक है, और वो ठंडी हो जाती है। ठीक, और वो क्या करती है, ब्लैंकेट तो बनाती ही बनाती है, साथ में क्या करती है, वो जो फ्यूल है उसका टेम्परेचर भी कम कर देती है। ठीक है, और इसलिए इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सीलेंट स्टिंग एक्सटिंग्विशर। ठीक है, और दूसरा वे क्या है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने का, to release carbon dioxide is to release a lot of dry powder of chemicals like sodium bicarbonate, baking soda और potassium bicarbonate। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट को यूज़ करके हम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम आग के चारों ओर क्या करें, आग के आसपास हम इस केमिकल को छिड़क दें तो ये हमें क्या मिल जाएगा, हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कंबस्शन। कंबस्शन के टाइप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, बर्निंग bring a burning matchstick to our gas lighter near a gas stove in the kitchen। हम किचन में क्या ले जाएं, गैस स्टोव, वो जो गैस लाइटर होता है स्टोव के पास ले जाएं, हम उसके नॉब को टर्न ऑन करें। ठीक है, और उसको जलाएं तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, we find that the gas burns rapidly and produces heat and light। गैस क्या होती है, जल जाती है और क्या करती है, वो हीट को प्रोड्यूस करती है और लाइट को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये सारा प्रोसेस रैपिडली होता है, इसीलिए हम इस कंबस्शन को क्या कहते हैं, इस दहन को रैपिड कंबस्शन कहते हैं। ठीक है, there are substances like phosphorus which burns in एयर एट रूम टेम्परेचर। जैसे फास्फोरस जो है वो क्या करता है, वो एयर में बर्न हो जाता है ऑन रूम टेम्परेचर पे ही वो जल जाता है। ठीक है, और इस तरीके के जो मटेरियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस तरीके का जो कंबस्शन होता है, the type of combustion in which a material suddenly bursts into flames without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो
वो होता है, मटेरियल होता है, वो अचानक से बस्ट हो जाता है, ठीक है, औ- और फ्लेम देता है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपरेंट काजेस कार्ड, ठीक है, बिना किसी कारण के ही उसमें उसमें फ्लेम आ जाती है, वो जल जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन, ठीक है। जैसे हमने उसको रूम टेम्परेचर पे रखा तब भी वो चल गया, जबकि हम गैस गैस कैसे चल रही है, गैस में जब हम फायर कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, लाइटर से ऑन करके जला रहे हैं, तब उसमें फायर लग रही है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रैपिड कंबस्शन, जो हम गैस में गैस को जलाने पे पा रहे हैं। और और स्पॉन्टेनियस कंबस्शन किस में मिल रहा है हमको, जो हम ये फास्फोरस को जला रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन है। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन ऑफ कोल डस्ट हैज़ रिजल्टेड इन मेनी डिजास्टरस फायर इन कोल माइन, ठीक है। ये जो कोल है, कोल डस्ट है, उनमें जो स्पॉन्टेनियस कंबस्शन होता है, वो क्या करता है, वो डिजास्टरस आग को ले आता है, कहाँ पे, कोल माइन में, उसकी वजह से भयंकर आग लग जाती है, ठीक है। जैसे जंगलों में आग लगती है स्पॉन्टेनियस फायर, है ना, कंबस्शन से की वजह से, ठीक है। और लाइटनिंग की वजह से भी कभी कभी लग जाती है, ठीक है। और जो लगभग मैक्सिमम जो आग लगती है फॉरेस्ट में, वो कैसे लगती है, वो ह्यूमन के बिहेवियर की वजह से लगती है, ह्यूमन के गलत प्रैक्टिसेस की वजह से लगती है, उनके गलत कामों की वजह से लगती है, ठीक है। ह्यूमन क्या करते हैं, केयर नहीं करते इन्वायरमेंट की, है ना, तो उसकी वजह से लग जाती है, ठीक है। वी जनरली हैव फायरवर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज, ठीक है। When a cracker is light ignited, जब किसी क्रैकर को हम जलाते हैं तो क्या होता है, उसमें एक सडन रिएक्शन होता है, ठीक है। उसमें हीट होती है, लाइट होती है और साउंड होता है, ठीक। और ढेर सारी मात्रा में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड। जब हम उसको जलाते हैं तो क्या होता है, बहुत अजीब सी स्मेल आती है ना, केमिकल्स की। तो उसमें क्या होते हैं, उसमें गैसेस होते हैं जो उसमें उस फायर क्रैकर्स के फूटने से निकलते हैं, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एज, इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन बोलते हैं, ठीक है। एक्सप्लोजन, ठीक। एक्सप्लोजन क्या होता है, एक्सप्लोजन और भी चीज़ों में हो सकता है, जैसे फायर क्रैकर्स में होता है, वैसे कई चीज़ों में हो सकता है ना। अब आइए हम पढ़ते हैं फ्लेम के बारे में, ठीक है। फ्लेम क्या होती है, जब हम एलपीजी को जलाएं, हमने देखा उसमें कुछ निकल रहा है ब्लू कलर का, है ना, ऐसे जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, वो फ्लेम है। जैसे देखिए, ये जो है, ये क्या है, इसमें क्या निकल रही है, ये ब्लू कलर के ऊपर ऐसे, ये सब उसकी क्या है, फ्लेम है, ठीक है। हम कैंडल जलाते हैं, ये कैंडल जो जल रहा है, ये भी इसका क्या है, फ्लेम है, ठीक है। तो अब फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। ठीक। अब जब हमने मैग्नीशियम रिबन जलाया था, उस एक्सपेरिमेंट को याद करिए कि अगर आपके पास ऐसा, आपने ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, तो फिर से उसको आप जो टेबल में चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कैंडल, मैग्नीशियम, कपूर, कम्फोर, है ना, इन सारी चीज़ों को जला के आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और आप इसमें देखिए कि क्या ये फॉर्म फ्लेम बनाते हैं या नहीं, ठीक है। इसमें क्या होती है, इसमें जो लापट जलती है ऐसे, है ना, ये निकलती है या नहीं निकलती, ठीक है। अगर निकलती है फ्लेम तो आप इसमें लिखेंगे, नहीं निकलती है तो इसमें लिखेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, खुद से।
ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, लैंप है, ये कैंडल है, ये क्या है, चिमनी है। ठीक है, इन तीनों में क्या हो रहा है, क्या निकल रहा है, फ्लेम निकल रहा है ना। तो आप ये ऑब्जर्वेशन देखेंगे एक्टिविटी करके। फिर एक्टिविटी नंबर 4.5 देखते हैं, हम सीखते हैं किसके बारे में, फ्लेम के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एक कैंडल को लाइट करेंगे। ठीक है, उसमें उसको जलाएंगे। 4-5 सेंटीमीटर लंबी पतली ग्लास ट्यूब लेंगे और उसको किससे पकड़ेंगे, एक टोंग से पकड़ेंगे। ठीक है, पकड़ से पकड़ेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, ठीक। और हम क्या करेंगे, उसको जो कैंडल में जो डार्क कलर का फ्लेम आ रहा है ना सेंटर में, ठीक है, ब्लैक कलर की जो फ्लेम आ रही है एकदम सेंटर में, एक साइड को तो हम उससे गर्म करेंगे, दूसरे साइड में हम क्या करेंगे, दूसरे साइड में उसके पीछे की साइड में हम उसको माचिस से गर्म करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो क्या ये फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है, द सब्सटेंस विच vaporize during burning gives flame। वो सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं, जो वेपराइज होते हैं जलने के बाद, वो क्या देते हैं हमें, वो फ्लेम देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, जब केरोसिन ऑयल जलता है और जब वैक्स पिघलती है, ठीक है, राइज थ्रू द विक एंड आर वेपराइज्ड ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम्स, और वो क्या करते हैं, फ्लेम बनाते हैं। ठीक है, और चारकोल जो है वो क्या करता है, वो वेपराइज नहीं होता, तो इसलिए क्या होता है, उसमें फ्लेम नहीं होती। ठीक है, ठीक। जो चीज़ें, जो सब्सटेंसेस जलने के बाद वेपराइज हो रहे हैं उनमें फ्लेम निकलती है, जो नहीं वेपराइज होते उनमें फ्लेम नहीं होती। ठीक है, इन एक्टिविटी 4.5 vapor of wax coming out of the glass tube be the cause of flame produced। ठीक है, when the candle flame is steady, introduce a clean glass plate, slide into the luminous zone of the flame। ठीक है, हम क्या करेंगे, उसके ऊपर जो है एक कांच की प्लेट को रख देंगे या फिर एक स्लाइड को रख देंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 10 सेकेंड तक पकड़ के रखेंगे और इसको रिमूव कर लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा कि एक जो एक सर्कुलर ब्लैकिश रिंग बन जाती है उसमें। ठीक है, ग्लास प्लेट में। ठीक, वो क्या इंडिकेट करती है, it indicates the deposition of unburned carbon particles present in the luminous zone of the flame। जो फ्लेम थी उसका जो ल्यूमिनस जोन था उसमें जो कार्बन जो जला हुआ नहीं था, ठीक है, जो अनबर्न कार्बन था वो कैसे चिपक गया उसमें, एक उसमें ब्लैकिश सब्सटेंस के रूप में चिपक गया। कहाँ पे, कांच पे। ठीक है, जब हमने उसको कहाँ रखा था, जब हमने उसको इस फ्लेम के ऊपर रखा था। ठीक है, होल्ड अ थिंग लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ फ्लेम। जब हमने क्या करा था, ल्यूमिनस जोन में, फ्लेम के ल्यूमिनस जोन में हमने कांच की सीट को रखा था, तो हमें क्या मिला था, ब्लैक कलर के स्पॉट मिले थे कांच में। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, कॉपर वायर को कहाँ रख रहे हैं, नॉन ल्यूमिनस जोन में, किसके, फ्लेम के। ठीक है, 30 सेकेंड तक। फिर हमें क्या मिलेगा, जो कॉपर है, पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट। ठीक है, जो कॉपर है कैसा हो जा रहा है, हॉट, रेड हॉट हो रहा है, गर्म होके लाल हो जा रहा है। ठीक है, does it inside that the non-luminous zone of the flame has a high temperature, है ना, तभी तो वो गर्म हो जा रहा है। इन फैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट पार्ट। ये पार्ट कौन सा पार्ट होता है, हॉटेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, आइए फ्लेम का पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे। जैसे ये वैक्स हमने जलाई, वैक्स की कैंडल, ठीक है, इसका जो सेंटर है, ठीक है, ये पार्ट, ये क्या है,
ये इनर मोस्ट जोन है, ठीक है, अनबर्न्ड वैक्स की, जो क्या हो जा रही है, जिसमें वेपर निकल रहे हैं, ठीक है, ब्लैक कलर के, जो ब्लैक कलर की है, ये जो सेंटर है। फिर उसके ऊपर लीस्ट हॉट, कम गर्म है। फिर क्या है, फिर मॉडरेटली हॉट है जोन। फिर सबसे ऊपर क्या है, हॉटेस्ट पार्ट है, ठीक है, जो हॉटेस्ट पार्ट है उसकी फ्लेम कैसी है, ब्लू कलर की, ठीक है। और जो सेंटर था वहाँ फ्लेम कैसी थी, ब्लैक कलर की। और जो मिडल पार्ट है वहाँ पे मिडल जोन में वो कंबस्शन होने के बाद कैसा कलर आ रहा है, येलो कलर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कैंडल की फ्लेम की टेम्परेचर जोन होता है अलग अलग, ठीक है, हमने एक्टिविटीज से देखा, ठीक है। गोल्ड स्मिथ क्या करते हैं, जो सोनार होते हैं, जो सोने के आभूषण बनाते हैं, गहने बनाते हैं, वो क्या करते हैं, वो आउटर मोस्ट जो फ्लेम होती है, उस आउटर मोस्ट फ्लेम को क्या करते हैं, वो मेटेलिक पाइप से सोने को पिघलाने या फिर चांदी को पिघलाने का काम करते हैं उसको यूज़ करके, ठीक है। और वो ऐसा आउटर मोस्ट को ही क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं फ्यूल क्या है। हमने देखा कि ये जो फ्यूल होते हैं उनमें कंबस्शन होता है, तो लेकिन ये फ्यूल होते क्या है, हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था फ्यूल के बारे में, फिर से हम रिकॉल करते हैं, ठीक है। जैसे द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पज आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन, एटीसी। दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड फ्यूल। क्योंकि ये जल के क्या देते हैं हमें, ये हमें देते हैं हीट, देते हैं एनर्जी, देते हैं, ठीक है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं, ठीक। और अ गुड फ्यूल क्या होता है, अ गुड फ्यूल इज वन विच इज रेडली अवेलेबल, ठीक है, इट इज चीप, इट बर्न्स इजली इन ये क्या हो, सस्ता हो, हवा में इजिली जल जाए, ठीक है, और ये अच्छे रेट पे हो, ठीक है। और ये क्या करे, और ये अधिक मात्रा में, लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करे, कम जलने पर भी ज़्यादा हमें हीट दे, ठीक है। इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, और अपने पीछे क्या करे, अपने पीछे हार्मफुल या फिर कोई ऐसी चीज़ ना छोड़े जिससे क्या हो, जिससे हमें हानि पहुंचती हो, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ना निकाले, ताकि हमें हमारा ग्लोबल वार्मिंग ना बढ़े, ठीक है। तो देयर इज़ probably नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर एज अ नो आइडियल फ्यूल। तो ऐसा कोई फ्यूल नहीं है जिसे हम आइडियल फ्यूल कह सके, ठीक है। सब में कुछ ना कुछ थोड़ी ना थोड़ी मात्रा में जो है कुछ हानिकारक सब्सटेंस निकलते हैं, और वो कम्प्लीटली बर्न होके 100% एनर्जी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई आइडियल फ्यूल नहीं है, ठीक है। और हम कुछ ऐसी चीज़ों, ऐसे फ्यूल वी शुड, फ्यूल क्या होते हैं, कभी कभी उनके उनके जो कॉस्ट होते हैं वो डिफ़र करते हैं, किसी के कम होते हैं, किसी के ज़्यादा हो सकते हैं ना। कुछ क्या करते हैं, सस्ते होते हैं, ठीक। और मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल फैमिलियर टू यू। फ्यूल का आप क्या करें, लिस्ट बनाइए जिसे आप जानते हो, वो सॉलिड हो सकते हैं, और उनको ग्रुप करिए किस में, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, ठीक है। एज टेबल नंबर 4.3, वेयर इज़ 4.3, कुछ इस तरीके से। जैसे सॉलिड में कोल है, कोल के बाद क्या हो सकता है, काऊ डंग, है ना, वुड हो सकता है, लकड़ी, और केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, है ना। और जो गैसेस है, गैसेस में कौन हो सकती है, गैसेस में हो सकती हैं एलपीजी, सीएनजी, है ना, बहुत सारी इस टाइप की, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा आइडियल फ्यूल के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फ्यूल की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है फ्यूल की, ठीक है। सपोज करो कि हमें कोई चीज़, हमें पानी को, सेम पानी की किसी क्वांटिटी को, गिवन क्वांटिटी को बॉईल करने के लिए कहा जाए बाय यूजिंग काऊ डंग, ठीक है, कोल एंड एलपीजी एज अ फ्यूल, ठीक है। विच फ्यूल वुड यू प्रेफर, किसको आप प्रेफर करोगे, ठीक है।
जैसे अब जब काऊ डंग से पानी को गर्म करोगे, ठीक है, जो फ्लेम होगी उसकी अनइवन होगी, कहीं पे कम होगी, कहीं पे ज़्यादा होगी, ठीक है, और वो तेज़ जलेगा। कुछ बर्तन पे जाएगा फ्लेम, कुछ बाहर जाएगा, और क्या होगा उसमें, उसमें धुआं निकलेगा, ठीक है, अनकंफर्टेबल होगा आपके लिए। फिर हम क्या यूज़ करेंगे, कोयला यूज़ करेंगे। अगर अगर हम कोयला यूज़ करते हैं तो क्या होगा, जब हम कोयला यूज़ करेंगे तो उसमें फ्लेम नहीं आएगी, वो सिर्फ केवल हीट देगा और धीरे जलेगा। फिर जब हम एलपीजी यूज़ करते हैं तो एलपीजी में क्या होता है, जब हम एलपीजी, आप जब घर के सिलेंडर्स को यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें जो फ्लेम होती है वो इवन होती है ना, और वो कंटिन्यूअसली सेम अमाउंट में निकलती है, ठीक है, और वो क्या होती है, उससे ज़्यादा हीट भी नहीं होती हमें, मतलब आसपास हीट नहीं होती उससे हमें उसको यूज़ करने में कोई असुविधा नहीं होती। और क्या होता है, वो जो फ्लेम होती है वो क्या करती है, वो लगातार जलती है और उससे कोई धुआं नहीं निकलता, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये इजी होता है बर्न करने में, ठीक है। तो आप कौन सा यूज़ करोगे, ऑब्वियस है आप एलपीजी यूज़ करोगे, है ना। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें अपनी नोट करिए कि आप कौन सा यूज़ करते हैं, ठीक है। अब क्या है कि डू दीज थ्री फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट, क्या सेम अमाउंट में हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, नहीं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड द कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। जब हम किसी फ्यूल का 1 kg जलाते हैं, ठीक है, उस 1 kg के बर्न होने पर, 1 kg के कंबस्शन पर जो हीट जनरेट होती है, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट ऑफ, किस यूनिट में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, किलो जूल पर केजी, ठीक है, किलो जूल पर केजी, मतलब 1 kg में कितने किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, ठीक। और कुछ लिस्ट दी हुई है इस वैल्यू की, कैलोरीफिक वैल्यू की, क्या है वो, देखो काऊ डंग का जब हम 1 kg जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें 6,000 से 8,000 किलो जूल एनर्जी मिलती है, ठीक है। जब वुड का हम जलाते हैं केजी तो 17,000 से 22,000 मिलता है, ठीक है। कोल जब जलाते हैं, तब कोल जलाते हैं तो 25,000 से 33,000, पेट्रोल जलाते हैं तो 45,000, केरोसिन जलाते हैं तो 45,000, डीजल जलाते हैं तो 45,000, इन तीनों का लगभग एकदम सेम है लगभग, है ना। मीथेन जलाते हैं तो कितनी मिलती है, 50,000, सीएनजी, सीएनजी पे कितनी मिलती है, 50,000, और एलपीजी पे 55,000, ठीक है। बायोगैस पे हमें कितनी मिलती है, बायोगैस पे मिलती है 35,000 से 40,000 के बीच में। और जब हम हाइड्रोजन जलाते हैं तब हमें कितनी एनर्जी मिलती है, 1,50,000 किलो कैलोरी ना, किलो जूल, ठीक है। अब बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स, जब हम फ्यूल को जलाते हैं तो उसमें क्या होते हैं, हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। जैसे क्या मिलता है उसमें, कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन, जब हम इनको जलाते हैं तो क्या होता है, अनबर्न्ड कार्बन, आधे जले हुए कार्बन हमें मिलते हैं, ठीक है। उनकी वजह से क्या होता है, उनकी वजह से होता है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। These fine particles are dangerous pollutant causing respiratory disease such as asthma. इनकी वजह से क्या हो जाता है, अस्थमा का रोग हो सकता है, ठीक है। जब हम ब्रीथ करते हैं तो ये हमारी ब्रीदिंग में हमारे साथ हमारे फेफड़ों में ब्रीदिंग के साथ चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, अस्थमा जैसे डिजीज़ हो जाते हैं, ठीक है। अब सेंचुरीज से क्या होता था, जो लकड़ी है उसका यूज होता था एज द फ्यूल, ठीक है।
डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल के लिए। ठीक है, अब ये क्या हो गया, अब ये कोयले से और अदर फ्यूल से जैसे एलपीजी से रिप्लेस हो गया। ठीक है, अब जो रूरल पार्ट है इन कंट्री के, उसमें क्या होता है, लोग जो है अभी भी क्या करते हैं, वुड को एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, क्योंकि क्या होता है ये इजीली मिल जाता है। ठीक है, लो कास्ट पे। ठीक, और जब हम इसको जलाते हैं तो ये क्या करता है, हमें बहुत सारा स्मोक देता है ना। अभी हमने देखा था जब हम काव डंग जलाते हैं तो स्मोक मिलता है। ठीक है, जो क्या होता है, जो ह्यूमन बींग्स के लिए काफ़ी डेंजरस होता है। ठीक है, जैसे ही ये देखो, हमें थोड़ी सी स्मोक हम इनहेल कर लेते हैं तो हमें खांसी आने लग जाती है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये हमारी रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, आल्सो जो ट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं, provides us with useful substances which are lost when wood is used as a fuel। ठीक है, अब क्या होता है, जब हम फ्यूल लकड़ी के रूप में, लकड़ी को फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं तो हम फॉरेस्ट को कट करते हैं, तो इससे क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, और जो क्या होता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है, हमने वो फॉरेस्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था, है ना, जहाँ पे बच्चे घूमने गए थे क्लास 7th में, है ना। और इसका दूसरा नुकसान क्या है, दूसरा हार्म क्या है, ये जो है इनकम्प्लीट कंबस्शन है ना, लकड़ी का, फ्यूल का, ये क्या करता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। ठीक है, और ये क्या है, ये एक पॉइजनस गैस है। ठीक है, और जब हम क्लोज रूम में गैस इस लकड़ी को जलाते हैं तो हमारे लिए और भी डेंजरस हो जाता है। ठीक, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है बंद कमरे में, ठीक है, ये क्या करती है, ये आदमी को मार भी सकती है। इट कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन द रूम। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, वो इन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को इनहेल कर लेता है, जो उसके सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए बहुत हार्मफुल होता है ना। ठीक, अब हम देखते हैं तीसरा क्या है, कंबस्शन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। क्या क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्यूल्स को कंबस्शन कंबस्शन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाता है, जो क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को एयर में बढ़ा देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे होता है ग्लोबल वार्मिंग। जब कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जो अर्थ है इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमिना होगा। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग एक फिनोमिना है जिसमें क्या होता है, जिसमें एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इंक्रीज। ठीक है, क्या होता है कि जो अर्थ है उसके चारों ओर जो एटमॉस्फेयर है उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे पोलर जो ग्लेशियर है, आपने सुना होगा, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जो पोल्स हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल अर्थ के, वहाँ पे क्या होता है, ग्लेशियर्स होते हैं बहुत, और भी कंट्रीज़ हैं जो जहाँ पे ग्लेशियर होते हैं, जैसे अपने हिमालय में है ना। तो ये जो ग्लेशियर हैं ये पिघलने लग जाएंगे जो पोल्स पे हैं। ठीक है, जो क्या करेंगे, जब ग्लेशियर पिघलेंगे, जो सी है उसमें पानी बढ़ जाएगा, है ना, वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जो क्या करेगा, जो फ्लड का कारण बनेगा, जो कोस्टल एरिया है वो डूबेंगे, उसमें फ्लड आएगा। ठीक है, और जो लो लेवल की कोस्टल एरिया है, जो आइलैंड्स हैं बहुत छोटे छोटे, वो डूब जाएंगे। ठीक है, अब जब कोल बर्न होता है, ठीक है, जब बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड, जब हम कोल को या फिर डीजल को बर्न करते हैं तो क्या रिलीज होता है उसमें, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये क्या करता है, ये क्या होता है, सफोकेटिंग होता है। ठीक है, ये गैस जो होती है वो बहुत ही सफोकेटिंग होती है। ठीक है, जो पेट्रोल इंजन्स होते हैं,
गिव ऑफ गैसियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, वो क्या करते हैं, गैस नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स देते हैं, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड्स, जब क्या होता है बारिश होती है तो जो एयर में ये सल्फर के ऑक्साइड्स है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो क्या करते हैं, वो रेन में डिजॉल्व हो जाते हैं, रेन वाटर में, और क्या बनाते हैं, वो एसिड बनाते हैं, जिससे क्या होता है, एसिड रेन होता है, जो क्या होता है बहुत ही हार्मफुल होता है, ठीक है, क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए एंड सॉइल के लिए। जैसे आप देखो कभी एसिड देखो तो उससे लोग जल जाते हैं, है ना। तो क्या होता है जब वो क्रॉप्स पे पड़ती है बारिश में तो क्रॉप्स जल जाती हैं, ठीक है, क्रॉप्स को नुकसान होता है। बिल्डिंग्स पे पड़ती हैं तो बिल्डिंग्स के कलर उड़ जाते हैं, सॉइल में पड़ती हैं तो सॉइल का जो एसिडिक नेचर है वो बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है उसमें उसका प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता है ना, सॉइल ख़राब हो जाती है, ठीक है। और जो डीजल और पेट्रोल हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, इज़ बीइंग रिप्लेस्ड बाय सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बिकॉज सीएनजी प्रोड्यूसेस द हार्मफुल प्रोडक्ट इन वेरी स्मॉल अमाउंट। जो सीएनजी क्या होता है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में हार्मफुल गैसेस को या हार्मफुल प्रोडक्ट्स को रिलीज करता है। हमने लास्ट पिछले चैप्टर में पढ़ा था, है ना, जो सीएनजी होता है वो कैसा होता है, फ्यूल, क्लीनर फ्यूल फ्यूल होता है, इसमें लेस लेस पॉल्यूटेंट होते हैं, है ना। इसलिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल की जगह हम सीएनजी के यूज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। ठीक, ये चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर है, आप इसको देखेंगे, ठीक है। बर्निंग ऑफ फूड एंड कोल काजेज एयर पोल्यूशन, है ना। अ लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम से, वो क्या होता है, एलपीजी, है ना। फ्यूल मस्ट बी हीटेड ऑफ इट्स टू इट्स, आप चैप्टर को पढ़िए और फिर सारे क्वेश्चन को अटेंड करिए, ठीक है। एक बार रिवाइज ज़रूर करिए, ठीक है। कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज अ फ्यूल, आप एलपीजी और वुड को कंपेयर करेंगे, बहुत ईजी है ना। हमने एलपीजी के बारे में पढ़ा, जलने पे कैसे होता है, और वुड के बारे में भी पढ़ा, है ना। एलपीजी जो है इजीली जल जाता है, उसमें धुआं नहीं होता, वुड में क्या होता है, वुड में धुआं निकलता है, उसकी फ्लेम अनइवन होती है ना, ये सारी चीज़ें, ठीक। मेक अ लेवल डायग्राम ऑफ अ कैंडल फ्लेम, हमने कैंडल फ्लेम देखा था, उसका सारा डायग्राम बना के उसको, है ना, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड, ठीक है। वो यूनिट क्या है, किलो जूल पर केजी, है ना, किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। अब हाउ एक्सप्लेन करना है कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कंट्रोल करता है फायर को, हमने देखा था पूरा बॉक्स में, है ना, डिटेल में देखा था इसको, ठीक है। इसके बारे में आप लिख लेंगे, ठीक। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर इजली, एक्सप्लेन, है ना। तो ड्राई लीव्स क्यों इजली आग पकड़ लेती हैं, क्योंकि जो जो ग्रीन लीव्स होती है उसमें वाटर होता है, ठीक है। ड्राई लीव्स में वाटर नहीं होता, जैसे हमने क्या किया, हमने जब वाटर के साथ पेपर को जलाया तो वो नहीं जला, ठीक है, क्योंकि उसकी हीट, वाटर की वजह से उसको कम हीट लग रही थी, हीट ट्रांसफ़र हो जा रही थी। लेकिन जो सूखा पत्ता होगा उसमें क्या होगा, उसमें वाटर है नहीं तो वो जल्दी आग पकड़ लेगा, ठीक है। विच जोन ऑफ अ फ्लेम डज अ गोल्ड स्मिथ यूज़ फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर, कौन सा फ्लेम यूज़ करते हैं, उसका आउटर फ्लेम, ठीक है, आउटर जोन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे, ठीक है, बहुत ईजी है, ठीक। मिलते हैं अगले चैप्टर में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।